सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 का जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है लखनवी अंदाज। इसके लेखक यशपाल हैं। आज मैं आपको पाठ का सार बताऊंगी। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाबों को वर्णन करने का विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन कर लेते हैं, यानी उसका आनंद ले लेते हैं और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकते जाते हैं। यानी लिया खीरा, सूंघा और उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा करके वे डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है, यानी ऐसा लगा जैसे यानी तृप्त हो गया, उसको संतुष्टि मिल गई। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, बिना विचार और पात्रों की नई कहानी भी लिखी जा सकती है। यानी जब बिना खाए किसी का स्वाद लिया जा सकता है, खीरे का स्वाद उसके बिना खाए केवल सूंघ कर लिया जा सकता है, तो बिना कथानक, बिना घटना, बिना विचार के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। तो यहाँ ये लेखक ने जो ये व्यंग लिखा है, तो इसमें जो शुरुआत होती है लेखक की रेल यात्रा। लेखक अपने मितव्ययी प्रवृत्ति यानी कम खर्चीली प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर वह यह सोचकर लेकिन उसने सोचा कि भीड़ कम होगी तो मुझे कुछ सोचने का अवसर मिलेगा, मुझे कुछ कहानी लिखने का अवसर प्राप्त होगा, तो कहानी के संबंध में भी वह सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी मिल सकेगा। यानी जब वह अकेले बैठा रहेगा और गाड़ी में भीड़ नहीं होगी तो वह प्राकृतिक दृश्यों को भी आसानी से देख सकेगा। गाड़ी छूट रही थी, इसलिए उसने क्या किया कि सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। अब लेखक को अंदाजा था कि गाड़ी खाली है। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं। सफ़ेद पोश यानी भले आदमी, अच्छे पैसे वाले आदमी, और जो पालथी मार के इन दोनों पैरों को मोड़कर बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। जैसे लेखक आया वह भी ये सोच रहे थे कि यहाँ मैं अकेला आराम से बैठूंगा, भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे लेखक का वहाँ आना हुआ, लेखक जब जल्दी में वहाँ उस डिब्बे में कूदा तो उसका आना, लेखक का आना उस भले मानुस को अच्छा नहीं लगा। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें नवाब साहब को खिड़की से बाहर नवाब साहब को वक्त काटने के लिए, यानी जो उन्होंने खीरे खरीदे हैं, तो उनको यानी ये लगा कि मैं यहाँ खीरे खाऊंगा तो कोई देखेगा तो मुझे यानी समझेगा कि कैसी तुच्छ चीज़ लेकर ये यहाँ बैठा हुआ है। लगता है उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे कि अब क्या किया जाए। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे और का शौक फरमाने के लिए कहा। पहले तो वो लेखक से बोले नहीं और उन्होंने उनकी लेखक की उपस्थिति पर कोई यानी खुशी जाहिर नहीं की, लेकिन और बाहर देखते रहे, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब मैं खीरा खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब उन्होंने जब देखा कि अब तो कुछ यानी परिवर्तन संभव नहीं है, तो उन्होंने लेखक से भी खीरा खाने के लिए कहा। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भला शौक फरमाए, कि आप ही शौक फरमाए। नवाब साहब का खीरा काटना। नवाब साहब कुछ और देर तक खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से उन्होंने खीरे को धोया, तौलिए से पहुँचे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला। जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है खीरा काटने की, कि उसको काटा जाता है दोनों तरफ से और उस पर फिर नमक डाल के उसके झाग निकाले जाते हैं, कहते हैं इससे कड़वाहट निकल जाता है। छीले फांके काटकर तौलिए पर करीने से रखी। तौलिया अपने सामने तौलिया बिछा लिया और उस पर करीने से यानी सीक्वेंस से उसमें फांके बिछा ली। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी। यानी जो मसाला खीरे वाला देता है, यानी जगह जगह पर जो खाने के लिए खीरे दिए जाते हैं, तो उस ढकेल वाले ने उनको एक पुड़िया में मसाला भी दिया। लेखक उनके भाव भंगिमा देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा है कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ गया है। यानी जैसे उन्होंने खीरे पर नमक, मिर्च और जीरा भुरका, तो जैसे उसको बुरकने के तुरंत बाद ही उनके मुंह में पानी यानी प्लावन होने लगा, जल प्लावन होने लगा।
एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए, आप भी खाइए। लखनऊ का वालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए, यानी पहले मना कर दिया, आप दोबारा कैसे खाएं, इसलिए उन्होंने शुक्रिया कहकर उनसे मना कर दिया और कह दिया कि मेरा जो यानी पाचन शक्ति जरा कमजोर है। केवला शौक फरमाए, आप ही शौक फरमाए। नवाब साहब ने एक एक फांक बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को एक बार देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फांक उठाई, होठों पर तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद से उन्होंने पलकें मूंद ली और फिर उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर गर्व से लेखक की ओर देखा, यानी उन्होंने अपना नवाबी अंदाज दिखाया कि वो उनको खाना नहीं है, केवल शौक करी नवाब, यानी जो नजाकत है उनमें जो नवाबी शौक ऐसा है कि केवल वो खीरे को खा नहीं रहे हैं, केवल उसका स्वाद यानी खुशबू लेकर केवल उसी आनंद में ही, खुशबू के आनंद में ही वो तृप्त हो गए और उनका अंदाज ये है कि उन्होंने इसको खाया नहीं और फेंक दिया। यानी उन्होंने नवाब थे उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने ये खाने के लिए खीर, यानी खीरे जैसी चीज़ वह नहीं खाते। नवाब साहब की डकार। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस करता रहा था, सोच रहा था, खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की पूर्ति हो सकती है? यानी तब तो उन्होंने केवल ये दिखावा किया, लेकिन उदर पूर्ति तो नहीं हुई, उदर तो तृप्त नहीं हुआ। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकली, यानी जरा कठोर होता है, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। यानी नामुराद एक तरह का, यानी जो हल्की फुल्की गाली के रूप में हम कह सकते हैं कि वह मेरे पर यानी पेट पर वजन डाल देता है। लेखक को मिली प्रेरणा। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने पर जब डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं रची जा सकती, यानी नई कहानी भी बन सकती है। वैसे नई कहानी बिना कथानक के नहीं बन सकती, जब लेखक ने लेकिन इसमें लिखा है कि जब बिना खाए केवल सूंघने से और स्वाद लेने मात्र से, सुगंध और स्वाद लेने मात्र से, खुशबू और स्वाद मात्र से जब डकार आ सकती है, उदर पूर्ति हो सकती है, तो बिना पात्र, बिना घटना, बिना कथानक के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। ये इस लखनवी अंदाज पाठ का सार है। आगे मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।